9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई, लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि एनडीए के सहयोगी दलों को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। एनडीए की नई सरकार में टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियां अपनी अहमियत समझती हैं और इसी हिसाब से मनपसंद मंत्रालय की डिमांड बीजेपी के सामने रख रही हैं। इंडिया के सहयोगी दल किन-किन मंत्रालय पर एनडीए के सहयोगी दल किन-किन मंत्रालयों पर दावा ठोक रहे हैं, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल हो गई है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। शपथ ग्रहण की तारीख तय होते ही मोदी सरकार 3.0 के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अहम बैठक की। पार्टी ने नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह को सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी दी है। बैठक में सहयोगी दलों की क्या भूमिका होगी, उनकी डिमांड क्या हो सकती है और उनको किस हद तक पूरा किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं दिल्ली में ही नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू नेताओं का आना जाना लगा रहा। माना जा रहा है कि मुलाकातों के इस दौर में मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई, जबकि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपने आवास पर पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो एनडीए के सहयोगी दलों ने कैबिनेट में अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए बीजेपी के सामने मांगे रख दी हैं और हर कोई कम से कम एक अहम मंत्रालय चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं 12 सांसदों के साथ किंगमेकर की भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार की। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 5 अहम मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं। नीतीश का पहला दावा रेल मंत्रालय को लेकर है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय पर भी नीतीश कुमार की निगाहें हैं। वो रक्षा मंत्रालय पर भी दावेदारी जता रहे हैं। जेडीयू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की भी मांग रखी है। नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की मांग की है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के समय के फॉर्मूले को अपनाने की भी शर्त रखी है। हालांकि फिलहाल खुलकर जेडीयू इस मामले में कुछ बोल नहीं रही। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। जेडीयू के अलावा 16 सांसदों वाली टीडीपी के सहारे ही बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अपनी अहमियत जानते हैं। सूत्रों की माने तो टीडीपी ने 6 मंत्रालय की मांग रखने का फैसला किया है। इसमें सबसे अहम है वित्त मंत्रालय। टीडीपी 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद चाहती है। इसमें 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद टीडीपी अपने लिए चाहती है, जबकि जनसेना पार्टी के लिए 1 राज्य मंत्री पद और आंध्र प्रदेश बीजेपी के लिए भी 1 कैबिनेट मंत्री का पद टीडीपी चाहती है। माना जा रहा है कि टीडीपी से राम मोहन नायडू, जनसेना पार्टी से वल्लभनेनी बालाशोरी और आंध्र प्रदेश बीजेपी से दगुबाती पुरंदेश्वरी का नाम मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। एनडीए के घटक दलों में टीडीपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीती है शिवसेना शिंदे गुट ने। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नई सरकार में अपनी भागीदारी चाहते हैं। सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के लिए 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद मांगे हैं। वहीं 5 लोकसभा सीट जीतने वाली एलजेपी रामविलास पार्टी भी 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद का दावा कर रही है। 2 लोकसभा सीट जीतने वाली जेडीएस भी नई सरकार में 2 मंत्रालय चाहती है। सूत्रों की माने तो जेडीएस कृषि मंत्रालय का हक जता रही है, जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की भी 1 कैबिनेट पर नजर है। हालांकि फिलहाल एनडीए में शामिल सभी दल सिर्फ एकजुटता की बात कर रहे हैं और मंत्रालय बंटवारे के मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहे। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है
और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है। अभी तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल पर नजर डालें तो अहम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से सहयोगी दल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसे में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की बात माननी पड़ेगी। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को जहां कुछ अहम मंत्रालय सहयोगी पार्टियों को देने होंगे, वहीं संख्या के लिहाज से मंत्री भी बनाने होंगे।